अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। नाजरीन, कौमी असम्बली की कामा कमेटी ख़जाना इस वक्त FBR की जानिब से पेश किए गए नए टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 का जायज़ा ले रही है और इस कानून के तहत FBR ने जो इक़दामात लिए हैं वो इंतहाई सख्त इक़दामात लिए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर टैक्स फाइलर्स के ऊपर भी पाबंदियां लगाई जा रही हैं और टैक्स नॉन फाइलर्स जो हैं उनके ऊपर भी पाबंदियां पहले से लगी हुई हैं। इस कानून के बाद पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी सेक्टर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असरात मुरतब होंगे और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हसन बख्शी साहब जो कि चेयरमैन आबाद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि जो नया कानून है सर, इसके ऊपर प्रॉपर्टी सेक्टर इसको कैसे देखता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं नवीद कमर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज उन्होंने फाइनेंस कमेटी की मीटिंग में स्टेक होल्डर्स को बुला के सुना, ना सिर्फ सुना बल्कि सुनने के बाद उन्होंने एक सब कमेटी बनाई और जहाँ कहा कि इसको अब क्लॉज टू क्लॉज जाके पढ़ें, थ्रेशोल्ड करें और एक पेज पे सब आएँ ताकि मुल्क की इकॉनमी भी चलते रहे, इकनॉमिक एक्टिविटी भी चलते रहे, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होते रहे और पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान में रहे। FBR ने जो अब कानून इंट्रोड्यूस किया है या ड्राफ्ट लॉ पेश किया है उसके तहत पाकिस्तान में नॉन फाइलर तो प्रॉपर्टी नहीं ले सकेगा एक सर्टेन लिमिट के बाद, बल्कि फाइलर को भी प्रॉपर्टी लेने के लिए एलिजिबल फाइलर बनना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि ये दुनिया के किसी भी मुल्क में दुनिया के एक भी मुल्क में ये कोई कानून नहीं है। हमारे यहाँ ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। जो फाइलर है उसको प्रॉपर्टी ख़रीदने की इजाज़त होनी चाहिए, बल्कि मैं यहाँ भी कहता हूँ कि जो नॉन फाइलर है वो भी अगर प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन करने जाता है तो रजिस्ट्रार को डायरेक्ट करना चाहिए थ्रू लेजिस्लेटिव वर्क। ये नए कानून में क्या आया है? नए कानून में उन्होंने एक शिक इंट्रोड्यूस की एलिजिबल फाइलर की, कि वो फाइलर अगर एलिजिबल है तो प्रॉपर्टी ख़रीद सकता है। यानी अगर मेरे पास कैश अपने रिटर्न में 1 करोड़ रुपये तो 1,30 लाख की मैं प्रॉपर्टी ख़रीद सकता हूँ, और मैं अगर नॉन फाइलर हूँ तो मैं 1 करोड़ रुपये से ऊपर की प्रॉपर्टी ख़रीद ही नहीं सकता हूँ। हमारा कहना ये है कि आप किसी को नहीं रोकें, ख़रीदने दें, और जब वो ट्रांसफ़र या रजिस्ट्री कराने आएगा तो आप पाबंद करें रजिस्ट्रार को कि उसको फाइलर उसी वक्त NTN होल्डर बना दें। यानी कि FBR जो है वो जायदाद की ख़रीदारी पर पाबंदियाँ लगा रहा है। जी, FBR के इस एक्शन की वजह से पाकिस्तान से बहुत सा पैसा निकल जाएगा, जो आज भी निकल रहा है। गोल्ड में इन्वेस्ट होगा, डॉलर्स में इन्वेस्ट होगा और दुबई में होगा, और जो हमारी इलेक्टेड हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान ने मेहनत करके इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर किए हैं, इनको एक बहुत बुरा झटका पड़ेगा और फिर एक नेगेटिव स्पाइरल में लोग। इस वक्त प्रॉपर्टी सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर के क्या हालात हैं और पिछले 1-2 साल से कोई इसमें ग्रोथ है या नीचे जा रहा है? पिछले 3 साल से प्रॉपर्टी सेक्टर बहुत ख़राब हालात में है और मैं समझता हूँ हर साल 15-20% ये नीचे जा रहा है, और कलेक्टिवली पिछले 3 साल में ये 30 से 40% इसको नीचे गया होगा। ये कितनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से बाहर गई? FBR ने कहा था 2022 तक $12 बिलियन है। मैं समझता हूँ ये अगर 2025 तक का फिगर लें तो ये $20 बिलियन हो जाएगा। $20 बिलियन पाकिस्तान से निकल कर बाहर चला गया है। लोग कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? देखिए, ज़्यादातर फेवरेट डेस्टिनेशन दुबई है, कनाडा भी पैसे जा रहे हैं, US भी जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मुल्क में पॉलिसीज़ सीधी नहीं की जा रही है। मेरा नॉन फाइलर दुबई में प्रॉपर्टी ले सकता है, लंदन में ले सकता है, कनाडा में नहीं ले सकता, ले सकता है। सिर्फ नहीं ले सकता तो मेरा पाकिस्तानी भाई पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे लॉ मेकर्स को भी ये सोच। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना आसान है या दुबई में इन्वेस्टमेंट करना? मेरे ख्याल में दुनिया में इन्वेस्टमेंट करना आसान है, पाकिस्तान में मुश्किल है। क्या मुश्किलात? आप ये जो FBR ने मेरी फैमिली पिछले 70 साल से फाइलर है। मेरे वालिद साहब थे, हमें कंपनी है, बट हम भी प्रॉपर्टी लेके अगर हमारे को कोई कमिश्नर बैठ के चेक करेगा कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं, तो शायद मैं भी वो कारोबार करना पसंद नहीं करूँगा। क्योंकि हुकूमत के सामने या इदारों के सामने रसीदें रखना, रसीदें साबित करना मुश्किल होता है। देखिए, रसीदें रखना और वो तो एक बात की बात है। बात ये है कि हम ये कहते हैं कि एक्सपोजर हमारा, रिस्क हमारा, टेक्निक हमारी, महारत हमारी, और ये एक शख्स जो हमें इजाज़त देगा। FBR क्या रुकावटें पेश कर इसमें इस वक्त क्या रुकावटें ला रहा है नए कानून में? वो ये कह रहे हैं कि एक एलिजिबल देखें, एक तो फाइलर होता है ना, एलिजिबल समझ। आप एलिजिबल वो कैटेगरी के वो बताएंगे कि आप वो प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हो कि नहीं, आपके पास इतनी सलाहियत और इतने पैसे हैं कि नहीं।
तो ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए. ये जो कमेटी वाले कह रहे हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में ब्लैक मनी है, काला धन है, करप्शन का पैसा है, लोगों के पास असासे होते नहीं हैं, कहीं से पैसा लेकर आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, इसको कैसे रोकेंगे? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि अगर करप्शन का पैसा है, ब्लैक मनी है, उसको प्रॉपर्टी लेने दें. द मोमेंट वो प्रॉपर्टी रजिस्टर होगी, एफबीआर पे रेड फ्लैग आ जाता है. आप अपनी डेटा माइनिंग करके उसको रजिस्टर करें, नोटिस दें, पर लोगों को कारोबार करने से, ख़रीदो फरोख्त करने से नहीं रोकें. ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर पाकिस्तानी का. पाकिस्तान में घर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. ये कोई हुकूमत फेवर नहीं दे रही. रोटी, कपड़ा, मकान, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और गारंटी करता है. लेकिन हुकूमत अब एक पैकेज के ऊपर भी गौर कर रही है और उसके बाद ये तवक्को है कि रियल एस्टेट सेक्टर में शायद बूम आएगा. जी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक टास्क फोर्स बनाई है, मैं भी मेंबर हूँ और उस पैकेज पे काम हो रहा है. पर अगर इस किस्म की कानून साजी हुई तो उस पैकेज का कोई फ़ायदा नहीं होगा. उसके सारे जो बेहतरी है वो ज़ायल हो जाएगी. बहुत शुक्रिया सर. हसन बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो ये कह रहे हैं कि एफबीआर का जो नया कानून है ये बहुत ज़्यादा सख्त है, इसके ऊपर नज़रसानी की जानी चाहिए.